विश्व के विकासशील देशों में भारत एक प्रजातंत्र देश है। देश को सुचारू रूप में चलाने का देश में अच्छा संविधान पेश है। 26 नवंबर 1950 के दिन जगत को संविधान द्वारा दिया गया संदेश है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान देश को विशेष है। भारत देश के संविधान में आम आदमियों के मौलिक अधिकारों का समावेश है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को बराबर का निर्देश है। हर नागरिक को अपनी बात कहने का पूरे अधिकार का आदेश है। हर प्रकार के मीडिया को सच बोलने का संविधान ने हक दिया विशेष है। हर टीवी चैनल अथवा अखबार को हर बात में सरकार का कर्ता पक्ष है। अब आ गया, हर किसान अथवा हर व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो अथवा विपक्ष है। मीडिया लगता है बिक चुका है, उस पर सवार मानो कोई यक्ष है। आम आदमी का मुंह बंद है, क्योंकि अब कोई नहीं रहा निरपक्ष है। अन्नदाता अब सड़क पर है, उसकी बात कोई सुनता नहीं। आज नया पक्षी भी भयभीत है। आज बया पक्षी भी भयभीत है। बया पक्षी, आज बया पक्षी भी भयभीत है। वह भी अपना घोंसला चुनता नहीं। गरीब मजदूर की अब और औकात क्या है, वह भी अपना सिर ढूंढता नहीं। आज व्यापारी भी सख्ते में है, सरकारी कर्ज उससे चुकता नहीं। 5वां पैरा, न्यायपालिका तो कहना क्या, वह भी शांत से सब कुछ देख रहा। न्यायपालिका भी शांत से सब कुछ देख रहा। चुनाव आयोग भी ईवीएम द्वारा सरकार को जिता रहा है ना। विपक्ष का गला भी बैठ गया। अब जोर से नहीं चिल्ला रहा। भ्रष्टाचार का ढेर फैल चुका है। हर नेता बाहरी मौज उड़ा रहा। ये सरकार का। अब अन्नदाता को क्या होगा, सिर पर शनिचर बैठ गया। अब अन्नदाता का क्या होगा, सिर पर शनिचर बैठ गया। नए कृषि कानून को रद्द करने की रट, चारों ओर पुलिस बल तैनात हो गया। सरकार नए कानूनों को क्यों करे रद्द, उसके सिर पर भी अंबानी का उसके सिर पर भी अंबानी का भूत बैठ गया है ना। सरकार कानून को क्यों रद्द करे, उसके सिर पर भी अंबानी का भूत बैठ गया। अब अन्नदाता की दुर्दशा देख स्वर्ग में भी विधाता रो गया है ना। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। 9 दिसंबर को सरकार ने फिर 5वीं बैठक का सुझाव दिया। किसानों के कई बिंदु पर बात करी। सरकार ने सुधार संशोधन का विचार दिया, पर अन्नदाता को तो कानूनी रद्द का अपने निश्चय को सुदृढ़ किया। ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को भी मालूम नहीं। ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को मालूम नहीं, होगा वही मंजूर खुदा, यह बात सच है गलत नहीं। अन्नदाता के पक्ष में सबका हो समर्थन, किसी बात का कोई डर नहीं।
दिसंबर की ठंड में जूझ रहा है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सरहद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सरहद पर स्वयं जाकर पूरा समर्थन देते हैं। सारी दुनिया को तो वह इंसानियत का परिचय देते हैं। किसानों की ज़रूरतों का भी तुरंत प्रबंध कर देते हैं। टॉयलेट और पानी की भी कमी का स्वयं पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये केजरीवाल। दिल्ली के गुरुद्वारों ने भी किसानों पर पूरा ध्यान दिया। उनके लंगर भोजन का भली प्रकार से प्रबंध किया। दुनिया में इंसानियत का केंद्र है। गुरुद्वारा मानव जगत को बता दिया। इंसानियत के केंद्र है गुरुद्वारा, उसने जगत को बता दिया इंसानियत है तो गुरुद्वारा में। धन्य धन्य गुरु श्री नानक देव जग में भारत को रोशन करने का काम किया। नए प्रकृति कानूनों के गुणगान अपने हाथ से कुछ कर नए कृषि कानून के गुणगान कर माननीय प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर लेटा है। नए कानूनों के गुणगान कर माननीय प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर लेटा है। भोले भाले किसानों को तो समय के चक्कर में लपेटा है। अब बात करेंगे ये समय के चक्कर में इसको नए कृषि कानून के माया जाल में भारत के अन्नदाताओं को मेटा है। अमर फिरोजाबादी को भारी चिंता है, क्योंकि वह किसान पिता का बेटा है।